ये है हमारा नाश्ता। ये साथ में बैठे कृष्ण मंदिर जगत गुरु, इनका नाम है कृष्णपाल सिंह। तो सुबह सुबह में इनका दर्शन हो गया, तो अब तो हमारा दिन कैसा जाने वाला है आप सभी को पता ही है। चलिए तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो, नमस्कार एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते ठीक ही होंगे। तो अभी बजे सुबह के 7:45। तो नाश्ता करके अब चले लाइब्रेरी। तो आज के दिन को अच्छे से यूज़ करेंगे। देखते हैं, अभी चलते हैं अभी लाइब्रेरी। डेली 9 बज जाते हैं, लेकिन आज 8 बजे ही पहुँच जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 बजे तक तो 4 घंटे खींच लेंगे। तो मिलते हैं फिर आज का अपना टारगेट ख़त्म करके, ठीक है। चलिए तो फिर भोले बाबा के दर्शन करने के बाद निकलते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी। तो रुक के आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। ये है हमारी लाइब्रेरी। देखते हैं कौन कौन आया है। तो सबसे पहले ये भैया ही आ जाते हैं डेली। तो ये रहा अपना डेस्क, और साइड में है शिवराज भाई का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, आज है हमारा 75 हार्ड डे का डे 5। तो आज हमारा पहला सेशन रहेगा, वो रहेगा पॉलिटी का। तो उसके अंदर भाग 4 आज पढ़ेंगे। तो भाग 4 के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो भाग 4 की अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए उसमें, यानी कि DPSP दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में, जो भाग 4 के अंदर दिए गए। तो उसके अलावा भाग 4A उसके अंदर क्या दिया है कि मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य है वो भी फिलहाल 11 है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए गए। इन कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है, लेकिन उसका पालन नहीं करे ऐसा कोई बाध्य नहीं है। सरदार स्वर्ण समिति थी, उसकी अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के अंदर इसमें टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद 2002 के अंदर एक फिर से ऐड किया गया, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। इन सभी मौलिक कर्तव्यों को वर्मा समिति की अनुशंसा पर लागू किए गए थे। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनकी बात करें तो ये सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। उसके अंदर से हमारे भारत के संविधान में लिए गए हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का अगर हम देखें तो आर्टिकल 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दी हुई है, और आर्टिकल 37 के अंदर जो भी भाग 4 के अंदर समाविष्ट है सिद्धांत, उसको कोई अदालत के थ्रू हमें अमल करा नहीं सकते, यानी कि DPSP फर्जियत नहीं है, ऐसा बोला गया है। और आर्टिकल 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश देश का कल्याण करने का प्रयत्न करेगी, ऐसा बोला गया है। और आर्टिकल 39 ये कहता है कि स्त्री और पुरुष यानी कि दोनों को रोजगार के समान तक उपलब्ध कराई जाएगी, और दोनों को सेम काम एक समान काम के लिए एक समान वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। और बाकी का आर्टिकल 39 से लेकर 51A तक का आपको मैं रिटर्न आके ब्रेक के बाद बताता हूँ। तब तक बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ। तो गाइस, अभी लिए है ब्रेक, बजे 12:30। तो जा रहे खाने के लिए। खाने के बाद यार बाद में नहीं लेंगे, लाइब्रेरी में जाके लेंगे। खाने के बाद चलेंगे फिर से लाइब्रेरी, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, लंच ख़त्म करने के बाद अपन आ गए हैं फिर से लाइब्रेरी। तो अभी 2 बजे से 5 बजे तक अपना सेकंड स्लॉट लगाते हैं, और दोपहर के अंदर दिन के अंदर ही अपना टारगेट ख़त्म हो जाए वैसा ट्राई करेंगे। तो लास्ट अपने कहाँ तक ख़त्म किया था, आर्टिकल 38 तक बताया था। तो अभी बात करते हैं आर्टिकल 39 से 51 तक। तो आर्टिकल 39E के अंदर क्या दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद आर्टिकल 40 के अंदर क्या बताया गया है कि 73वें बंधारणीय सुधार के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और उनको ज़रूरी सत्ता प्रोवाइड की गई। और उसके बाद आर्टिकल 42 ये कहता है कि स्त्रियों को प्रसूति के दौरान उनको सहायता प्रोवाइड की जाएगी। और आर्टिकल 43 ये कहता है कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा
कि खेती उद्योग और अन्य तमाम प्रकार के कामदारों को श्रेष्ठ जीवन धोरण के अंतर्गत जीने के लिए परिस्थिति का पैदा कर सके। और आर्टिकल 43A जो 42वें बंधारणीय सुधारा के अंतर्गत उसे शामिल किया गया। उसके अंदर बोला गया कि उद्योग और संस्थाओं के वहीवट के अंदर कर्मचारियों को भागीदार बनाया जाएगा। और आर्टिकल 43B उसके अंदर ऐसा बोला गया कि सरकार ऐसा प्रयत्न करेगी कि सहकारी मंडलियों की स्थापना की जाएगी और उसका सुदृढ़ीकरण करेंगे। और आर्टिकल 44 वो सबको आपको पता ही है। आर्टिकल 44 के अंदर कहा गया है कि समग्र भारत के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि यूसीसी कोड पूरे देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता, जो कि हाल में अगर बात करें तो सिर्फ एक ही राज्य के अंदर है, तो वो गोवा के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू की गई है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 45। उसके अंदर सरकार ने बोला है कि 6 साल की कम उम्र वाले बच्चों को मुफ्त और फर्जियात शिक्षण की व्यवस्था सरकार प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगी। और आर्टिकल 46 के अंदर सरकार ने बताया गया है कि जो पछात वर्ग है, खास करके एससी और एसटी को उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के कल्याण पर सरकार उनको सुरक्षा देगी। और आर्टिकल 47 के अंदर मादक पीना यानी कि अल्कोहल उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और आर्टिकल 48 है, उसके अंदर खेती और पशुपालन के अंदर वैज्ञानिक पद्धति से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और आर्टिकल 48 है वो 42वें बंधारणीय सुधारा के अंतर्गत उसको ऐड किया गया था। उसके अंदर बताया गया था कि राज्य की पर्यावरण और देश के जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षाओं को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। और उसके बाद आर्टिकल 49 के अंतर्गत ये बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों आदि की सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा। और आर्टिकल 50 के अंदर कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास किया जाएगा। और आर्टिकल 51 है, उसके अंदर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा और हर एक प्रत्येक राष्ट्र के बीच मित्रता और सम्मान बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ये थे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का, जो हमारे भाग 4 के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक अपना रखते हैं। सो गाइस 6:30 बजे और हम आ गए हॉस्टल। और यहाँ पे देखिए जोरों शोरों से पढ़ाई चालू है। आप देखिए, जरा देखिए, इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा गाइस। यहाँ पे देखिए देखिए पीछे खाई है और फिर भी तीसरे माले पे बैठे बैठे कैसे पढ़ रहे हैं, वो भी दीवार पे बैठे बैठे। इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा गाइस, आप भी बताइए। तो क्या पढ़ रहे हैं साहब? जान्युआरी बोल रहे रामलाला जान्युआरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में खाने के बाद। गाइस अभी बजे 10 और हम और महादेव नींद में है। महादेव ना वाल पाठ बारे ये देखिए अपना लास्ट सेशन कैंसिल है क्योंकि अभी अपने भाई की तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल में लेके आए हुए हैं इसलिए। सो गाइस देखिए ये आदमी अब ठीक हो गया है। 9 बजे से लाए थे हॉस्पिटल तो अब जाके इनको आराम मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हॉस्टल।
तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो यहाँ तक देख ही लिया तो फिर वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें। तो मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सबको गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।